नवा, महाअभिषेक देना। कर दिता यीशु सभी कुछ नवा, महाअभिषेक देना। कमे वटे वटे करीदा खुदा, कमे वटे वटे करीदा खुदा, कमे वटे वटे करीदा खुदा, कमे वटे वटे करीदा खुदा। महाअभिषेक देना, महाअभिषेक देना। यीशु करीदा मोजी कमाल, महाअभिषेक देना। यीशु करीदा मौज दे कमाल, महाअभिषेक देना। यीशु करीदा मौज दे कमाल, महाअभिषेक देना। यीशु करीदा मौज दे कमाल, महाअभिषेक देना। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। स्वागत करो पवित्र आत्मा का, स्वागत करो स्वागत करो स्वागत करो। मैंने बोला पवित्र आत्मा का स्वागत करो हालेलुया पूरे बल से। पवित्र आत्मा का स्वागत करो, बल से स्वागत करो। पवित्र आत्मा का स्वागत करो। वही है जो एक पल में सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। पवित्र आत्मा है जो चमत्कार करता है। उसने हजारों को आम से खास बना दिया, आज तुम्हें बनाकर भेजेगा। मैंने बोला आज तुम्हें बनाकर भेजेगा, आम से खास बनाएगा वो। पवित्र आत्मा का स्वागत 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 स्वागत। यीशु करीदा मुझसे कमाल, जिसके पास कोई कारण नहीं है वो उछल कर स्वागत करो उसका। महाअभिषेक देना। यीशु करीदा मोजज़े कमाल, जिसके पास कारण है वो तालियों की गड़गड़ाहट से दिता यीशु सभी कुछ नवा, महाअभिषेक देना। कर दिता यीशु सब कुछ नवा, महाअभिषेक देना। नीचे जितने लोग खड़े हैं वो सब ऊपर आ जाओ, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है जब हम सब मिलके, आज प्रार्थना का दिन है। आज जब प्रार्थना होगी आपका सब कुछ नया कर देगा परमेश्वर। पवित्र आत्मा का स्वागत करना सीख गए, मैं बोला ओ तुम जीतना सीख जाओगे। आपको पता, अगर किसी का स्वागत अच्छी तरह से हो गया बस फिर समझो बात बन गई। मैंने बोला समझो बात बन गई। अगर आपको किसी का स्वागत, ये किसी का स्वागत अगर हो गया, ये पवित्र आत्मा का है जो सबसे उत्तम है, जो सबसे अहम है, जो त्रिएक परमेश्वर है, जो पृथ्वी पे जिसका पूरा पूरा कंट्रोल, पूरा 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 पूरा, मैं बोलता हूं जिसका पूरा कंट्रोल। आपको अगर ये समझ आ गया कि मैं स्वागत कैसे करना है, मैंने बोला आपको समझ आ जाएगा, आपकी बात बन जाएगी। जो आप चाहते हो, जो टेस्टिमनी, जो गवाहियां, जो जीवन में पाना चाहते हो, पवित्र आत्मा ही है जो पल में प्रार्थना को सुनता है। पवित्र आत्मा ही है जो पृथ्वी में, आपको पता स्वर्ग में कांटेक्ट कौन करवाता है? पवित्र आत्मा है जो आपकी प्रार्थना को स्वर्ग में लेके जाता है। जो पवित्र आत्मा के पास ही अथॉरिटी है कि पृथ्वी पे भी इंस्टेंट आपको आंसर देता है वो। अगर इंस्टेंट आंसर चाहिए, आज प्रेयर का, आज प्रेयर का दिन है, आज प्रार्थना का दिन है। और मैं बताता हूं आपको, आप पढ़ो बाइबल को, देखो जितने लोग आज तक जिन्होंने जीत को हासिल किया है वो प्रेयर करने वाले थे, वो प्रार्थना करने वाले थे। अगर आपको ये समझ आ गया कि प्रार्थना ही मेरी ताकत है, प्रार्थना ही है जो आपके बंद रास्तों को खोला जाता है, प्रार्थना ही है जो आपको मंजिल तक पहुंचाता है।
आज प्रार्थना का दिन है। हालेलुया, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा का तालियों से ऐसे स्वागत करो, आपके हाथों से खून निकलने जैसा हो जाए। हालेलुया, ओ स्वागत करो, हालेलुया, स्वागत करो पवित्र आत्मा का। हालेलुया, 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 हृदय यीशु नीचे से जितने लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, मैक्सिमम लोग यहाँ पे आए, क्योंकि आज प्रार्थना, ओ जब प्रार्थना होती है, आपको पता स्वर्गदूत कान लगा के सुनते हैं, स्वर्गदूत नीचे उतर आते हैं, स्वर्गदूतों की ड्यूटी लगी होती है, ड्यूटी है ये आम अहम कि जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं उनकी प्रार्थनाओं को यहोवा के टेबल पे लेके जाना है, वो प्रभु यीशु के आगे लेके जाना है। पवित्र आत्मा आज आपकी प्रार्थनाओं को मैं बोलता हूँ संपूर्ण करेगा, स्वर्ग पे लेके जाएगा, वो तुम्हें स्वर्ग से आंसर आएगा आज। इसलिए क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा है, जो लोग प्रार्थना करने वाले हैं वो बड़ी जीत को हासिल करते हैं। इसलिए आपने पवित्र आत्मा को पहले प्रसन्न करना है, प्रसन्न करना है आपने पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा को प्रसन्न करना है आपने। मैं बोलता हूं पवित्र आत्मा को प्रसन्न करना है आपने। आप जो मिराकल देख चुके हो, जो मिराकल हो रहे हैं, वो क्या है? वो पवित्र आत्मा जब प्रसन्न है तो मिराकल होते हैं। फिर जो मिराकल हुए हैं वो कैसे हुए हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा प्रसन्न है, वो आनंद से है, आपका आनंद बढ़ा देगा वो। उठाओ हाथों को, हिलाओ हिलाओ, प्रभु यीशु का स्वागत करो, हिलाओ हाथों को, हिलाओ पूरे बल से, हिलाओ हिलाओ हिलाओ, स्वागत करो उसका। प्रभु यीशु का स्वागत करो। ओ परमेश्वर, प्रभु यीशु तेरा स्वागत करते हैं, तेरा स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मैं तेरा स्वागत करता हूँ, मैं तेरा स्वागत करता हूँ, मैं तेरा स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु मैं तेरा स्वागत करता हूँ, मैं तेरा स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु मैं तेरा स्वागत करता हूँ, अपने घर पे, अपने जीवन में, अपने शब्दों में, अपने चर्च में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने फाइनेंस में। परमेश्वर प्रभु यीशु मैं तेरा स्वागत करता हूँ, अपने शब्दों में मेरे परमेश्वर मैं तेरा स्वागत करता हूँ, मैं तेरा स्वागत 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 स्वागत। ओ परमेश्वर तू ही है जो आम को खास बनाता है, तू ही है जो सूखे को हरा कर देता है। खुदा प्रभु यीशु का मतलब जहां सूखापन है वहां नया जीवन, सब कुछ नया। अगर आप सदा फेल होते आए हो, यीशु का मतलब सबसे बड़ी कामयाबी, सबसे बड़ा उत्तम, सबसे बड़ा प्रथम स्थान प्रभु यीशु के लिए, प्रभु यीशु के लिए, प्रभु यीशु के लिए, ओ प्रभु यीशु के लिए स्वागत करो उसका। मैं इस बात पे बहुत बिलीव करता हूं, अगर आप सुनो मेरी बात को, अगर आप इस बात को समझ गए कि परमेश्वर के पास जब आप जाते हो, आप उसका स्वागत करते हो, बस इनफ है, आपको प्रार्थना की भी जरूरत नहीं पड़नी। अशुद्ध आत्माओं ने आपके घर से भागना शुरू कर देना है। क्यों? क्योंकि स्वागत में परमेश्वर बसता है। ओ स्वर्गदूत इमीडिएट उतरते हैं जब आप यीशु मसीह का स्वागत करते हो।
परमेश्वर हमेशा महिमा पसंद करता है। उसने इंसान को क्यों बनाया? सिर्फ एक बात के लिए। सुनो मेरी बात को। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, फिर इंसान को बनाया। क्या जरूरत थी परमेश्वर को इंसान बनाने के लिए? उसने सब कुछ बनाया, लेकिन आपको पता इंसान को क्यों बनाया? इंसान को इसलिए बनाया कि जब जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है, इंसान जब देखेगा तो बोलेगा वाह परमेश्वर, क्या ही तू उत्तम है। ओ तूने ये बना दिया, तू बहुत तकड़ा है, तू बहुत सुंदर है, तू बहुत बलवान है। ये क्या है? सुनो, ये क्या है? ये है क्या? ये परमेश्वर की कमजोरी है। परमेश्वर की कमजोरी है। जब तुम उसकी महिमा करते हो, उसकी बड़ाई करते हो, जब परमेश्वर को स्वागत करते हो, परमेश्वर का दिल खिंचाता है आपकी ओर। जो मेन कारण है आपका पृथ्वी में आने का, वो क्या है? एक ही कारण है। आपको पता? सिर्फ परमेश्वर की हर की हुए काम को प्रेज करना, उसकी महिमा करनी, उसको ऐसे बताना कि बस यही सबसे उत्तम है परमेश्वर। आपके और मेरे इस पृथ्वी पे सब इंसान के आने का कारण क्या है? कभी सोचा आपने? आपका मेरा यहां पे आने का कारण क्या है? पृथ्वी में क्या है? बाइबल में लिखा परमेश्वर अदन के बाग में आदम से मिलने आता था। क्या था? आदम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा था परमेश्वर का। कुछ भी नहीं, कोई काम ही नहीं था। सिर्फ क्यों आता था परमेश्वर? परमेश्वर मिलने आता था ताकि जब आदम बोलता था ना, परमेश्वर ये तूने कैसे बना दिए पहाड़, ये बादल, ये सूर्य, ये चांद, ये आग, ये कैसे ठंडा गर्म कर दिया परमेश्वर। परमेश्वर आनंद से भर जाता था। परमेश्वर को ऐसे लगता था, आपको पता परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, लेकिन उसको आनंद नहीं आ रहा था। परमेश्वर को आनंद कब आया? जब तुम्हारे मुंह से निकला वाह परमेश्वर क्या बात है। इतना बड़ा कुछ परमेश्वर ने बनाया। आपकी प्रार्थना देखो कितना बड़ा काम करती है। आप जब परमेश्वर को बोलते हो ना, परमेश्वर आपका धन्यवाद, मैं स्वागत करता हूं अपने शब्दों में, अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपने घर पे, अपने बच्चों के जीवन में। परमेश्वर तूने सब कुछ किया है, तू ही है जो करता है, आगे भी तू ही करने वाला है। परमेश्वर इतने आनंद से भर जाते हैं, वो सब कुछ कर देते हैं। आमीन। क्या कोई इंसान परमेश्वर को अपना खून बहा के, एक तरफ ये ऐसे शब्द बोल रहा है, दूसरी तरफ एक इंसान अपना खून निकाल रहा है, नस काट के परमेश्वर को बता रहा है, परमेश्वर मैं खून बहा रहा हूं तेरे लिए, तो क्या परमेश्वर आनंद से भरेगा? कभी भी नहीं। परमेश्वर सिर्फ आपके शब्दों के लिए सही टाइम पे, सही जगह पे, आपके शब्द जब बोले जाते हैं, उसको प्रार्थना बोलते हैं, उसी को जीत बोलते हैं। वही विक्ट्री है, वही आपके रास्ते खोलता है, वही है जो आपको आगे लेके जाता है। बिल्कुल वही जो आपको आगे लेके जाता है, बहुत आगे, इतना आगे आप चले जाते हो, आपको सही में परमेश्वर दिखता है। फिर सीधा सीधा आपको दिखता है परमेश्वर। आपके पृथ्वी पे आने का एक ही कारण है, वो परमेश्वर को बोलना। परमेश्वर आपने कितना जबरदस्त दिन आज मुझे दिया। परमेश्वर आपने मुझे सांसें दी। ओ मेरे जीवन में आपने जो कुछ किया, ये मेरी औकात से बढ़कर है परमेश्वर।
परमेश्वर क्या चाहता है? वो रिश्वत लेना चाहता है? आपके घंटों का प्रार्थना, आप लगातार कुछ नहीं। परमेश्वर को 2 शब्द आपके सही टाइम पे, सही जगह पे। वो जगह कौन सी है? ये टाइम कौन सा है? अब सुबह होने वाली है और पूरी रात भर आपने परमेश्वर के साथ बिताया है। अब वो समय है, आपके 2 शब्द परमेश्वर को घायल कर देंगे, घायल। और परमेश्वर खींचा चला आएगा आज अभी यहां पे। अब देखो कैसी गवाहियां आ रही हैं। आपको पता, यहाँ हजारों लोग चंगे हो चुके हैं, चंगे हो रहे हैं और हमें पता भी नहीं है। अभी मैं मिल रहा था लोगों से, मुझे पता ही नहीं है कितने 5-5 साल से मिर्गी पड़ रही थी बच्चों को, बड़ों को। वो हील हो चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट हील। अगर मेडिकल के हिसाब से देखा जाए वो पॉसिबल नहीं है, पर परफेक्ट हील हो चुके हैं। हमें आज पता चल रहा है। और ऐसे बहुत से हजारों लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं, लाखों लोग। ये क्या है? ये परमेश्वर के लिए जब आप 2 शब्द बोलते हो, परमेश्वर तुम्हारे शब्दों को कभी गिरने नहीं देगा। तुम्हारे घरों को कभी गिरने नहीं देगा। तुम्हारे चर्चों को कभी गिरने नहीं देगा। तुम्हारे कैरेक्टर को कभी गिरने नहीं देता। फिर वो तुम्हें ऊंचा 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 करता जाता है। मैं बोलता हूं, कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, उसको इतना नीचा कर देगा परमेश्वर, आप सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके शब्द महत्वपूर्ण होते हैं। आपके शब्द अहम है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर आपको सदा ऊंचा रखता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, उठाओ हाथों को, प्रभु यीशु का फिर स्वागत करो। सुनो मेरी बात को, हाथों को नीचे करो। जितने लोग नीचे से आ रहे हैं वो मेरे इस तरफ आएंगे, इस तरफ। और सुनो मेरी बात को ध्यान से। मैं बोलता हूं, परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया? ताकि आप उसके लिए 2 शब्द बोलो। और प्रभु यीशु ने आपके लिए क्रूस ले लिया। उसने अपने हाथों में इतना खून बहाया, इतना खून बहाया कि उसकी जान चली गई। और आप जब स्वागत करते हो तो ऐसे ऐसे तालियां मारते हो और थक जाते हो। मैं बोलता हूं, ऐसे स्वागत इतनी देर करो, परमेश्वर को स्वर्ग तक सुने तुम्हारे हाथ। ओ इतने बल से यीशु का स्वागत करो, उसके क्रूस का। ओ स्वागत करो, स्वागत 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 करो उसके क्रूस का, उसके क्रूस का स्वागत 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 स्वागत। पीछे जो हॉल में बैठे हुए लोग, जितने लोग बैठे हुए हैं वो खड़े हो जाए। जो हॉल में बैठे हुए हैं आपने खड़े होना है। क्यों? मैं नहीं चाहता आप ऐसे वापस चले जाओ। ये जो आने वाले 20-25 मिनट है, इसमें आज हम प्रार्थना रखेंगे परमेश्वर के सामने। 20 मिनट में आपके 15 साल, 5 साल, 10 साल का रिजल्ट आने वाला है। कौन चाहता है मेरा रिजल्ट आ जाए 20 मिनट में? 20 मिनट में किसको रिजल्ट चाहिए? वो उठाओ हाथों को, हिलाओ 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 हिलाओ। परमेश्वर देख रहा है। जो लोग हाथों को उठा रहे हैं, हिला रहे हैं, उसको 20 मिनट में, आने वाले 20 मिनट में, ओ ऑनलाइन 20 मिनट में, ओ तुम्हारे बच्चों का रिजल्ट आएगा, तुम्हारे घर का रिजल्ट आएगा, तुम्हारे बिजनेस का रिजल्ट आएगा, तुम्हारे चर्च का रिजल्ट आएगा। महासामर्थ तुम्हें छुए 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 छुए, महासामर्थ छुए छुए
छुए, यीशु मसीह का लहू, पवित्र आत्मा की आग, महासामर्थ छुए तुम्हें यीशु के नाम से, छुए तुम्हें, छुए तुम्हें, छुए तुम्हें, छुए तुम्हें, छुए छुए छुए। जो लोग रिजल्ट चाहते हैं हिलाओ हाथों को। आपके हाथ कमजोर हैं तो रिजल्ट नहीं आएगा, याद रखना। अगर रिजल्ट चाहिए बल लाओ, बल 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 बल। तालियों से मैं बोलता हूँ, प्रभु यीशु का स्वागत करो। तेरी दिता यीशु सभी कुछ नवा, तेरी दिता यीशु सभी कुछ नवा, महाअभिषेक देना, तेरी दिता यीशु। प्रभु यीशु ने, परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमारे लिए उसने क्रूस लिया, और जब क्रूस उठाया तो पहले उसने कोड़े खाए, उसको मार पड़ी, और फिर उसको कांटों का ताज पहनाया गया। उसके जब सिर के अंदर कांटे चुभे, सुनो मेरी बात, मैं जब इजराइल में गया, मैं उस जगह पे गया जहां पे परमेश्वर को कांटों का ताज पहनाया गया, और वो क्या समा था आप सोच कर देखो। परमेश्वर जिसके पास महासामर्थ्य, जो महासामर्थी था, इतना बल से भरा होने के बाद, वो पृथ्वी स्वर्ग का मालिक, सब कुछ करने की ताकत रखने वाला, उसने चुप करके सह लिए वो कांटे, और कांटे जब पहनाए गए तो उसको थोड़ी और डिस्टेंस में, उसी जगह से थोड़ा सा आगे जाकर परमेश्वर को क्रूस दिया गया। और जब परमेश्वर ने क्रूस को उठाया, तो परमेश्वर चाहते और ना चाहते हुए भी, परमेश्वर के हाथों में कील लगे। बोलो परमेश्वर को, क्योंकि ये वो समय है जब आपके शब्द, जहां कील लगने लगे हैं परमेश्वर के हाथों में, जब कील लग रहे हैं परमेश्वर के हाथों में, कील लग रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ, उठाओ। जहां परमेश्वर के हाथ रखे हुए हैं और उसके हाथों में कील लग रहा है, उसके हाथों पे हाथ रखो, रखो। वो कील जो उसके हाथों में लगने जा रहा है, आपके हाथ पहले रखो, आप रखो अपने हाथों। देखो, मुझे मेरा हाथ दिख रहा है प्रभु यीशु के ऊपर रखा हुआ, और जब कील देख रहा हूं मैं, वो कील, अब सोच कर देखो, आपका मन घबरा रहा होगा कि वो कैसे कील उसने अपने हाथों पे लिए। वो बड़े बड़े लोहे के कील और बड़े बड़े हथौड़ों से, देखो वो जब कील रख रहे हैं, वो कील ठोक रहे हैं, और वो कील तुम्हारे मेरे हाथों से होकर परमेश्वर के हाथों में जा रहे हैं। परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मैं बिल्कुल तैयार हूं परमेश्वर। मैं जहां तूने कील लिए, मैं अपने हाथों को रखता हूं परमेश्वर। ओ जहां तूने कील लिए, मैं उस जगह पे अपने हाथों को रखता हूं मेरे परमेश्वर, और मैं ये कील लेता हूं तेरे साथ मेरे खुदावंद। आप सोचो, वो कील जो परमेश्वर के लगे
ओ आपके और मेरे हाथों में भी लगे हैं वो। दूसरी जगह पे फिर कील, और जब आपके दोनों हाथों पे कील लगे हैं, परमेश्वर का क्रूस है नीचे रखा हुआ, और आपको उसके शरीर के ऊपर, वो परमेश्वर के लहू के ऊपर आपके हाथों में कील। आप जब परमेश्वर को उन शब्दों के साथ परमेश्वर के आगे जाओगे, अशुद्ध आत्माएं आपके शरीर से अपने आप जाती जाएंगी। मैं क्या बोल रहा हूं? अगर शैतान तुम्हें प्रार्थना करने में नहीं जाने दे रहा, और तुम्हें नींद, आलस, सुस्ती, व्यभिचार के अटैक हो रहे हैं, तो क्या करो? आज कील लो, कील लो। कील के लिए अपने हाथों को आगे करो, और आज तुम्हारे हाथों पे यीशु मसीह का लहू भी आएगा अभी। ओ तुम जब हाथ आगे दे रहे हो, वो कील तुम्हारे हाथों पे जा रहे हैं, लेफ्ट में, राइट में, तो तुम कहां पे हो? तुम उसके बदन के ऊपर, उसके लहू के ऊपर लेटे हुए हो। वो जगह कौन सी है आपको पता? वो जगह वो है जहां तुम्हारा व्यभिचार का अटैक नहीं आ सकता। वो जगह वो है जहां तुम्हारा फेलियर नहीं रुक सकता। वो जगह वो है जहां तुम्हारी बीमारियां नहीं रुक सकती। वो जगह वो है जहां तुम्हारी मिनिस्ट्री का, चर्च का फेलियर नहीं रुक सकता। वो जगह वो है जहां तुम्हारे बच्चों का फेलियर नहीं रुक सकता। अगर तुम्हारे ऊपर बार बार कर्जों का आत्मा आ रहा है, ये गलत है, क्योंकि तुम्हें बनाया परमेश्वर ने कर्जों के लिए नहीं, तुम्हें कामयाबी के लिए बनाया है, तुम्हें अच्छा जीवन जीने के लिए बनाया है। अगर अपवित्रताई तुम्हारे शब्दों में अटैक करती है, तुम्हारे ऊपर अटैक करता है अपवित्रताई, पवित्रताई के लिए तुम्हें बनाया गया है। ऐसी पवित्रताई, मैं बोलता हूं स्वर्गदूत भी तुम्हारे आगे फीके पड़ जाएंगे पवित्रताई में। क्यों? ये वो जगह है, ये वो बदन है, ये वो लहू है, ये वो मौसम है, ये वो प्लेस है, ये वो टाइम है जब तुम्हारा हाथ यीशु के ऊपर है, और उसका कील जब लग गया दोनों हाथों में, तुम लहू के ऊपर हो, यीशु के बदन के ऊपर हो। मैं बोलता हूं, तुम्हें कौन है जो कोई तुम पे अटैक कर सके? कौन है जो यीशु? आपको पता, आपको पास जाने से रोक रहा है शैतान, लेकिन जब कील लगे हुए तुम्हारे हाथों पे, दोनों पे, तो तुम इतना पास होंगे परमेश्वर के, उसका लहू तुम्हारे लहू से मिक्स हो चुका है। उसका लहू ओ तुम्हारे लहू से एक हो चुका है वो। अब कोई अटैक तुम पे हावी नहीं हो सकता। बोलो, मेरे हाथ यीशु के हाथ के साथ, ओ यीशु के लहू के ऊपर मैं हूं। कोई व्यभिचार मुझे अटैक नहीं कर सकता, कोई फेलियर मुझे अटैक नहीं कर सकता, कोई गर्भ का बंधन मेरे जीवन में नहीं रह सकता, कोई मेरे बच्चों को बांध के नहीं रख सकता, कोई नशे की आत्माएं। ओ अगर सुनो, ये समय कौन सा है जहां जहां आपके बच्चों के जीवन में नशा है? सुनो मेरी बात को, आप लहू के साथ हो, प्रभु यीशु के हाथों के साथ आपके कील लगे हुए हैं। इसी स्वर्गदूतों को भेजो जो वहां पे खड़े हैं। यीशु मसीह का क्रूस है, आपका हाथ कीलों के साथ है। बोलो, मैं इन स्वर्गदूतों को, अपने बच्चों को अभी भेजता हूं, अपने बच्चों की तरफ, बच्चों के पास भेजता हूं मैं अभी 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 अभी। अगर वो नशों में है, आज नशों के आत्मा को अंत है, आज नशे के आत्मा का अंत है, अंत है। अभी स्वर्गदूत जाएं, उसको खींचे, उसको खींचे 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 खींचे। ओ आप कहां से बोल रहे हो? आप यीशु मसीह के हाथ के ऊपर, हाथ कील लगा हुआ है आपके हाथ में, और यीशु मसीह का लहू ओ तुम्हारे हाथों के साथ है। अब तुम जो कुछ भी तुम्हारे शरीर में है, तुम्हारी हड्डियों में अगर अशुद्ध आत्मा है, ओ वो यीशु के लहू के साथ मिलते ही वो अशुद्ध आत्मा भागेगा।
तुम्हारे अगर दिमाग को पकड़ा हुआ शुद्ध आत्मा ने, वो भागेगा। तुम्हारे बच्चों को पकड़ा है, वो भागेगा। मैं बोलता हूं अगर तुम्हें बार बार फेल करता है, वो आज भागेगा। वो अभी 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 आज प्रार्थना का लास्ट सेशन है। आज यीशु मसीह का लहू तुम्हारे लिए बोलेगा, उसका बदन तुम्हारे लिए बोलेगा। मैं बोलता हूं प्रभु यीशु का ओ लहू तुम्हें आज तुम्हें निकालेगा हर एक अटैक से तुम निकलोगे। बोलो प्रभु यीशु का लहू, ओ लहू जो मेरे हाथों के साथ प्रभु यीशु के कील लगे हुए हैं, वो मेरे हस्बैंड पे जाए, वो मेरी वाइफ के ऊपर जाए। उसके ऊपर जो अशुद्ध आत्माएं हैं वो जाती रहे, दुष्ट आत्माओं के अटैक जाते रहे। उसके शब्दों से दुष्ट आत्मा ओ तुझ पे लहू गिरे, ओ सारी अशुद्ध आत्माएं जाती रहे, यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। अगर आप खड़े रह गए, आज प्रार्थना का लास्ट सेशन है, आप खड़े रह जाओगे। ये वो जगह है जहां जीसस क्राइस्ट के हाथ के ऊपर तुम्हारा हाथ और कील लगे हुए हैं प्रभु यीशु के पास। जो तुम्हारे आगे चैलेंज कर रहा है शैतान, उसके सिर के ऊपर मारो हथौड़ा। जो कील तुम्हारे हाथ पे लगा है हथौड़े से, वो हथौड़ा घुमाकर मारो उसके सिर के ऊपर, उसके माथे पर मारो हथौड़ा। जो तुम्हें रोक रहा है उसके सिर के ऊपर मारो हथौड़ा। मैं बोलता हूं, बोलो मैं इसी हथौड़े को जो प्रभु यीशु के लहू और बदन के साथ लगा था, मैं उस हथौड़े को मारता हूं तेरे ऊपर, मैं मारता हूं तेरे ऊपर, मैं मारता हूं तेरे ऊपर, मैं मारता हूं तेरे ऊपर। बोलो 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 मारता हूं तेरे ऊपर। अशुद्ध आत्मा मैं तेरे ऊपर मारता हूं। जो लहू तूने प्रभु यीशु के बदन से बहाया, जो कील प्रभु यीशु के जिस्म पर, उसके हाथों पर लगे, उसी हथौड़े से मैं तुझको मारता हूं। बोलो 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 मैं आज जो मेरे चर्च का बार बार फेलियर हो रहा है, जो मेरे चर्च का बार बार फेलियर हो रहा है, बेटे मत गाओ आप, जो बार बार फेलियर हो रहा है, मैं बोल रहा हूं अगर तुम्हारा फेलियर बार बार हो रहा है, चर्च का फेलियर बार बार हो रहा है, चर्च का फेलियर बार बार हो रहा है, चर्च बार बार गिर रहा है। आपको पता दुनिया में अगर कुछ कामयाब होना चाहिए तो वो क्या है? वो सिर्फ चर्च ही है। क्यों? परमेश्वर का काम है, वो कोई बिजनेस नहीं है, वो कोई दुकान नहीं है, वो कुछ ऐसा नहीं है कि किसी और के लिए हो रहा है, वो यहोवा के लिए, प्रभु यीशु के लिए, पवित्र आत्मा के लिए। अगर चर्च तुम्हारा फेल हो रहा है, अगर चर्च में तुम्हारे में फेलियर आ रहा है, अगर तुम्हारे चर्च में सक्सेस नहीं हो रहा, तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे, आज वो सही समय है, आज वो सही टाइम है, आज वो सही जगह, वो सही प्रार्थना का समय है, जब आज के बाद तुम्हारा चर्च कभी फेल नहीं होगा। आमीन। मैंने बोला तुम्हारा चर्च कभी 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 फेल नहीं होगा। आमीन। और ध्यान रहे, जिसका चर्च आज के बाद अगर फेल है, आपको मुझे मिलने की जरूरत है। मैं बोल रहा हूं तुम्हें, बिल्कुल फ्रीली बोल रहा हूं, अगर तुम्हारा चर्च सक्सेस नहीं हो रहा, कामयाब नहीं हो रहा, तो आपको मुझे मिलने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आज के बाद कोई अटैक तुम्हारे चर्चों पे नहीं होगा कभी। मैं बोलता हूं, जिस जगह पे हम खड़े हैं, यीशु मसीह का लहू, उसका कील तुम्हारे मेरे हाथों में है, वो लहू को मैं भेजता हूं तुम्हारे चर्चों के ऊपर। उठाओ हाथों को,
मैं तुम्हारे चर्चों के ऊपर उस लहू को भेजता हूँ, तुम्हारे चर्चों के ऊपर उस लहू को भेजता हूँ। मैं तुम्हारे चर्चों के ऊपर, जहां जहां तुम चर्च लगाते हो, जहां जहां तुम्हारी जगह है, यीशु का लहू वहां पे जाए और लोगों को जगह पे ओ खुशबू आए लहू की। प्रभु यीशु के लहू की खुशबू जैसे ही लोग वहां पे आएंगे वो बोलेंगे, ओ हमें यहाँ पे लहू की खुशबू आ रही है। मैं इस लहू को तुम्हारे चर्चों के ऊपर भेजता हूँ, मैं तुम्हारे चर्चों के ऊपर भेजता हूँ, मैं तुम्हारे चर्चों के ऊपर भेजता हूँ। इस लहू को मैं तुम्हारे चर्चों के ऊपर भेजता हूँ। ओ आपने वर्शिप नहीं करनी, आपने मेरे शब्दों को सुनना है और वही बोलना है जो शब्द जरूरी है इस समय पे। आपकी प्रार्थना का लास्ट सेशन है आज, आपने ध्यान देना। अगर आप चुप रह गए, आप गुनगुन करते रह गए, आप वर्शिप में उलझ गए, आप नहीं कर पाओगे वो जो मैं चाहता हूं। मैं जो चाहता हूं आप कॉन्टिन्यूसली, अगर आपके शब्द निकलने शुरू हो गए और आप बोल रहे हो कॉन्टिन्यूसली, आप हार नहीं देखोगे कभी भी। मैं बोल रहा हूं तुम कभी नहीं हारोगे। अगर तुम इस समय तुम्हें बोलना आ गया, अगर तुम मुंह उठाकर देखोगे, ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको बोलना है, आपको प्रार्थना करनी है। आज प्रार्थना का लास्ट सेशन जो परमेश्वर ने कहा, अगर तुम फेल हो मेरे हाथों के ऊपर हाथ रखो। कौन है जो तैयार है? वो कील जब लग जाएंगे कैसे तुम हार जाओगे? तुम कभी नहीं हारोगे। ओ बोलो, अपने शब्दों को परमेश्वर के आगे रखो। अगर तुम्हारे चर्च फेल हो रहे हैं, ये गलत है। आज चर्चों के लिए खास खास अहम प्रार्थना है। आज चर्चों के लिए खास प्रार्थना है। आज तुम्हारे घरों पे, ओ अगर घर फेल हो रहे हैं, तुम्हारे फाइनेंशियल फेल हो रहे हैं, आज अगर तुम्हारी फैमिली फेल हो रही है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है अशुद्ध आत्मा। आज से तुम्हारी फैमिली फेल नहीं होगी कभी भी। अगर तुम्हारे बच्चे हर काम में फेल हो रहे हैं, आज के बाद फेल नहीं होंगे तुम कभी भी। ओ कैसे तुम बोलोगे? कैसे? मैं अपने आप को लहू के साथ बांध चुका हूं, यीशु के साथ, मैं उस कील के साथ बंध चुका हूं। मैं कहां लेटा हुआ हूं? लहू के ऊपर, प्रभु यीशु के लहू के ऊपर, जहां शैतान मेरी हड्डियों को छू नहीं सकता। अगर तुम्हारे घुटनों में ओ उसने घुटने खत्म कर दिए, अगर तुम्हारी हड्डियां खत्म कर दी, बल खत्म कर दिया, आज नया बल उस लहू से आएगा। आज नया बल उस लहू से आएगा। आज सब कुछ नया उस लहू से, लहू से, लहू से, लहू से, लहू से। आज नया, सब कुछ नया उस लहू से। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। करिदाए मोजिज़े कमा, यीशु करिदाए मोजिज़े कमा, महाअभिषेक देना। यीशु करिदाए मोजिज़े कमा, महाअभिषेक कर देता यीशु सब कुछ नवा, कर देता यीशु सब कुछ नवा, महाअभिषेक देना। कर देता यीशु सब कुछ नवा, महाअभिषेक देना। मम्मी वटे वटे करदा खुदा, वटे वटे करदा खुदा, मम्मी वटे वटे करदा खुदा, वटे वटे करदा खुदा। महाअभिषेक देना, महाअभिषेक देना। यीशु करे दाए मौजूदे कमा, यीशु करे दाए मौजूदे कमा, महाअभिषेक देना। यीशु करे दाए मौजूदे कमा, महाअभिषेक देना। ओ बोलो 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 बोलो, मेरे हाथ यीशु के हाथ के ऊपर, ओ वो कील मेरे जो यीशु के लगे हुए, ओ दुष्ट को बोलो, फेलियर को बोलो, वो कील, वो लहू मेरे हाथों के ऊपर लगा हुआ है। वो कील और लहू मेरे हाथों के ऊपर है, मेरी हड्डियों के ऊपर है।
अशुद्ध आत्मा तू मेरे बच्चों को नहीं छू सकता। अशुद्ध आत्मा तू मेरे चर्च को नहीं छू सकता। अशुद्ध आत्मा तू मेरी कलीसिया को नहीं छू सकता। अशुद्ध आत्मा तू मेरे घर को नहीं छू सकता। अशुद्ध आत्मा तू मेरे शरीर में नहीं रह सकता। अशुद्ध आत्मा तू मेरे दिल में नहीं रह सकता। अशुद्ध आत्मा तू मेरे दिमाग में, लिवर, किडनी में रह नहीं सकता, रह नहीं सकता, रह नहीं सकता। बोलो उसको, रह नहीं सकता तू रह नहीं सकता, क्योंकि यीशु का लहू और उसके कील मेरे हाथों पे है, मेरे हाथों पे, मेरे हाथों पे, मेरे हाथों पे, मेरे हाथों पे, मेरे हाथों पे। यही लहू को मैं अपने घर पे भेजता हूँ। यही लहू इसी समय मेरे घर पे जाए, मेरे दरवाजों पे जाए, मेरे चारों दिशाओं में जाए, मेरे चर्च के ऊपर जाए, मेरे मिराकल के ऊपर जाए। यही लहू, यही लहू, यही लहू, यही लहू, यही लहू, यही लहू मेरे बच्चों के जीवन में जाए। यही लहू, यही लहू, यही लहू, यही लहू, यही लहू, यही लहू। बोलो 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 बोलो। ओ ये लहू मेरे बिजनेस पे जाए, ये लहू मेरी जॉब के ऊपर जाए, ये लहू मेरे फाइनेंस के ऊपर जाए, ये लहू मेरे कर्जों को तोड़े, मेरे कर्जों को तोड़े। मेरे कर्जे टूट रहे हैं, मेरे कर्जे तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे। उनको तोड़े जो मुझे तोड़ रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दे जो मुझे डिसऑनर कर रहे हैं। ये लहू वहां पे जाए, 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 ये लहू वहां पे जाए। ये स्वर्गदूत इस लहू को लेकर जाए, उनके सिर के ऊपर लगाए, वो नाश हो जाए, वो नाश हो जाए, वो नाश हो जाए, वो नाश हो जाए। ओ जो तुम्हें डिसऑनर करे वो नाश हो जाए, नाश हो जाए। मैं बोलता हूँ जो तुम्हें उखाड़े वो उखड़ जाए, आज उखड़ जाए, अभी उखड़ जाए। ये लहू उस पे जाए, 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 लहू जाए उस पे। जो तुम्हारे बारे में गलत योजनाएं बना रहा है, परमेश्वर उसको इस जगह से उखाड़ दे। जो तुम्हारे बारे में गलत योजनाएं बना रहा है तुम्हें गिराने के लिए, वो खुद गिर जाए, परमेश्वर उसको गिराए। जो अशुद्ध आत्मा तुम्हें गिराना चाहती है, आज परमेश्वर का लहू उसके कील उसे गिराए, उसके कील उसे गिराएंगे, उसके कील उसे गिराएंगे, उसे कील उसको गिराएंगे, 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 गिराएंगे। मैं बोलता हूँ वो सब गिर जाए जो तुम्हारे बारे में योजना बनाए बैठे, वो सब गिरा दे परमेश्वर। अभी स्वर्गदूत जाए और जहां जहां तुम्हारे जीवन में डेथ का आत्मा है, मौत का आत्मा है, तुम्हारे घरों पे, तुम्हारे जीवन में, मैं उसको अपने हाथों से रिमूव करता हूं। मैं वो हाथ जिस पे कील लगा हुआ है, परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ के ऊपर, और जो लहू यीशु का लहू है मेरे हाथों में, मैं मौत के आत्मा को खींचता हूं तुम्हारे घरों से, तुम्हारे जीवन से। मैं मौत के आत्मा को खींचता हूं, ओ तुम्हारे बच्चों से मैं मौत के आत्मा को खींचता हूं। मैं मौत के आत्मा को मैं खींचता हूं तुम्हारे बच्चों से, तुम्हारी कलीसियाओं से मैं मौत को खींचता हूं, मौत के आत्मा को खींचता हूं। ओ कुछ भी ऐसा है जो सिचुएशन नहीं है जिसकी, अगर वो होने वाला है तुम्हारे घरों पे, आज मैं उसको चेंज करता हूं। सुनो मेरी बात सीरियस, आप हाथों को उठाओ, कान मेरी तरफ रखो, सुनो सुनो सुनो। एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी आज परमेश्वर ने हटाई है, आपको पता? परमेश्वर ने मुझे बताया रात को कि कुछ ऐसा होने वाला है, और मैं जब 2 बजे प्रेयर में था, 3 बज गए, तो परमेश्वर ने मुझे आज प्रूफ दिया कि जो मैंने तुझे बताया था वो हटा दिया, मैंने रिमूव कर दिया। बड़ी कैजुअलिटी। सुनो सुनो, हाथों को उठाओ उठाओ उठाओ। जहां जहां तुम्हारे घरों में अगर गलत होने वाला है, कुछ भी गलत, तुम्हारे बच्चों के साथ, तुम्हारी वाइफ के साथ, तुम्हारे हस्बैंड के साथ,
तुम्हारे चर्चों के अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर अगर कुछ गलत जो मौत जैसा है, मैं अपने हाथ को प्रभु यीशु के लहू के साथ डालता हूं तुम्हारे हाथों पे, तुम्हारे घरों पे, तुम्हारे बच्चों के जीवन में, तुम्हारे ऊपर, और मैं खींचता हूं सब कुछ यीशु मसीह के नाम से। मैं खींचता हूं इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरत। मैं खींचता हूं, मैं खींचता हूं, खींचता हूं, खींचता हूं सब कुछ। अगर कुछ भी ऐसा है जो गलत है तुम्हारे जीवन में, ध्यान से सुनना, अगर कुछ गलत हो रहा है, मैं अपने हाथों को फैलाता हूं जो लहू से भरे हुए यीशु के लहू से। मैं हाथों को फैलाता हूं तुम्हारे ऊपर और उसको सीधा करता हूं यीशु के नाम। मैं तुम्हारे बच्चों के ऊपर अपने हाथों को फैलाता हूं और सीधा करता हूं यीशु के नाम। तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर हाथों को फैलाता हूं, सीधा करता हूं। तुम्हारे वाइफ के ऊपर हाथों को फैलाता हूं, सीधा करता हूं उसको। तुम्हारी कलीसियाओं को मैं सीधा करता हूं, सीधा 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 सीधा। और तुम्हारी कलीसियाएं बिल्कुल जो गलत थी, जो बिल्कुल गलत हो रहा था, बड़ी कैजुअलिटी है। बड़ी किसको बोलते हैं पता? अगर गलत समय पे तुम्हारे घर पे कुछ ऐसा होने जा रहा है जो मौत जैसा है, जो मौत है, परमेश्वर इस समय मेरे हाथ, खुदावंद तेरे हाथों के ऊपर वो कील लगा हुआ है खुदावंद, तेरे लहू के साथ मैं अपने लहू को खुदावंद और आपके लहू को मैं लेता हूं और उस घर पे लगाता हूं जहां ऐसा कुछ होने वाला, वो बदल जाए यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं मौत जैसे स्वर्गदूत जाओ उसके घरों से। पवित्र आत्मा तेरे स्वर्गदूत जाएं, वहां पे खुशहाली हो, वहां पे हरियाली हो, वहां पे आनंद आनंद हो, आनंद हो, आनंद हो। परमेश्वर परमेश्वर उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। ये समय है जो प्रेयर करनी है आपने। 10 मिनट हम और प्रार्थना में रहेंगे क्योंकि ये आज लास्ट सेशन परमेश्वर ने बोला है प्रेयर के लिए। उठाओ हाथों को और बोलो, मेरे हाथ यीशु के ऊपर, उसके लहू के साथ, उसके कीलों के साथ, मेरा शरीर यीशु के लहू के ऊपर है, जहां कोई भी अशुद्ध आत्मा मुझे छू नहीं सकती। अगर अशुद्ध आत्मा मेरे शरीर के अंदर है, वो जाती रहे यीशु के लहू से। अगर अशुद्ध आत्मा मेरे जीवन के अंदर है, वो जाती रहे यीशु के नाम से। अगर अशुद्ध आत्मा मेरे घर पे है, आज निकालता हूं उसको यीशु के नाम से। उठाओ हाथों को। जिनको जिनको शुगर और बीपी की भी प्रॉब्लम है, ब्लड की बीमारियां, उठाओ 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 उठाओ। मैं वो कील जो प्रभु यीशु के हाथों में लगा था, अगर ये बीमारियां अशुद्ध आत्मा की वजह से है, दुष्ट आत्माएं हैं जो छुपी हुई हैं तुम्हारे घरों पे, तुम्हारे शरीर के अंदर, लिवर, किडनी के अंदर, पैंक्रिया के अंदर जो इंसुलिन बनाती है, मैं ये कील मारता हूं उसके ऊपर यीशु के नाम से। मैं कील मारता हूं यीशु के नाम से। ये कील मारता हूं मैं ऊपर और मैं बोलता हूं बी नॉर्मल इन द नेम ऑफ जीसस। तुम्हारे शरीर लहू का ओ बहाव नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। सब कुछ नॉर्मल इन द नेम ऑफ जीसस। उठाओ हाथों को, उठाओ, बोलो मैं नॉर्मल हो चुका हूँ, मैं नॉर्मल हो चुका हूँ, मैं यीशु के लहू के ऊपर हूँ, मेरा बदन यीशु के लहू के ऊपर है। मैं अपने बच्चों को छूता हूँ इसी लहू से, मैं अपनी कलीसिया को छूता हूँ, मैं अपने चर्च को छूता हूँ, मैं अपने हस्बैंड को छूता हूँ, मैं अपने वाइफ को छूती हूँ। बोलो 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 बोलो। और प्रार्थना जो करते हैं वो जीत कर वापस आते हैं। नौकरी को छूता हूं, अपनी जिंदगी में तुम्हारी आवाज निकलनी चाहिए, तुम्हारे शब्द मुझे सुनाई देने चाहिए। जितने जन यहाँ पे खड़े हैं, एक भी ऐसे ना खड़ा हो। और जोर से
मैं बोलता हूँ और जोर से, सब कर रही है। मैं उसे यीशु के नाम और जोर से छूता हूँ, यीशु के नाम से वो बाहर तुम्हारे शब्द बाहर और शब्द कहाँ है तुम्हारे? जो मेरी जिंदगी को छू रही है, जो मेरी जिंदगी और जोर से, और जोर से जो मेरी जिंदगी अपने में फेलियर लेकर आया। बच्चों के लिए इस समय प्रार्थना करो, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी कलीसिया के लिए। बोलो 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 बोलो। यीशु के कील मारता हूँ उसके ऊपर, मैं कील मारता हूँ यीशु के अपने परिवार के ऊपर, अपने माँ बाप के, अपने बहनों के जीवन में, अपने भाइयों के जीवन में उस कील को मारता हूँ। जहाँ जहाँ उसका फेलियर है, जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है, जो उनकी जिंदगी में गलत कामों को लेकर आता है, जो उनकी जिंदगी में गुनाह पाप को लेकर आता है, जो उनकी जिंदगी में दुष्ट आत्माओं को लेकर आता है, मैं उसी जगह पर कील मारता हूँ जो मेरी ऑफरिंग बढ़ने से ओ रोकता है। प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो। नाश की तरफ लेकर जाता है। सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से। यहाँ पे 35% लोग चंगे हो चुके हैं। आमीन। आप चेक करके देख लो, चेक करोगे अपने आप को, जो नहीं हो पा रहा था हो चुके हो आप। आमीन। आपको पता ये वो सेशन है, अब जो बोला गया शब्द अगर आपने चेक करना है, अगर आपके जन कोई घर पे है या दूर है, उसका नाम लेकर टाइम चेक कर लो, इसी समय वो आपको चंगा मिलेगा वहां पे। आमीन। उठाओ हाथों को। इस समय आपके जो साथ खड़ा है, आप उसके लिए प्रेयर करो। आपके जो साथ खड़े हैं उसके लिए प्रेयर करो। मैं सुनना चाहता हूं आपके शब्द, मैं आपके शब्द सुनना चाहता हूं। वासियों के लिए प्रार्थना करता हूं। ओ मैंने बोला, मैं तेरे संतों के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे परमेश्वर पिता, मेरे परमेश्वर पिता, तेरे कील इन पर लगाता हूं। मेरे परमेश्वर पिता, उनकी जिंदगी अशुद्ध आत्माओं, जहां जहां फेलियर है, जहां जहां कमजोरी है, जहां जहां दुष्ट आत्माओं का प्रभाव है, मैं वहां पर कील मारता हूं, यीशु का कील मारता हूं। उसी ओ आपके साथ वाले के लिए करो प्रार्थना, करो प्रेयर। अपने पड़ोसी के लिए करो प्रेयर, अपने उसके लिए जिसको आप नफरत करते हो, नाम लो उसका और प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो। स्वर्गदूत जाए और उसको तुम्हारा चेहरा दिखे, स्वर्गदूत जाए और उसको तुम्हारा चेहरा दिखे, स्वर्गदूत जाए तुम्हारा चेहरा उनको अभी नजर आए, अभी 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 इसी समय नजर आए। मेरे बच्चों के खिलाफ बोला, मेरे माँ बाप करो प्रेयर, ऊंचे ऊंचे बल से बल से बल से बल से भेजता हूँ, मैं उस कील को भेजता हूँ, मैं उनके ऊपर कील को मारता हूँ बल से। तुम्हारे शब्द सुनने चाहिए मुझे, आपके शब्द सुनने चाहिए। उनकी जिंदगी से हर एक गुनाह पाप जाता रहे, हर दुश्मनी की आत्मा जाता रहे, हर एक बुराई जाती रहे, हर एक बल के दुष्ट साथ आत्मा। वो पीछे हॉल में नीचे नीचे नीचे, आप जितने जन नीचे हो आपके शब्द ऊपर सुनने चाहिए, ऊपर 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 बोलो, बोलो जोर से, बोलो बल से 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 करो प्रार्थना। बोलो, अपने शब्दों को बोलो, बोलो 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 जो गुनाह की तरफ बोलो। तुम्हारे शब्द और तुम्हारे शब्द सुनने चाहिए। मैं बोलता हूँ शैतान टूट रहा है, शैतान टूट रहा है, शैतान टूट गया, शैतान टूट गया, दुष्ट आत्माएं टूट गई हैं, वो टूट गई है, वो टूट रही है। जो आज तक नहीं अंदर से निकला वो निकल रहा है, वो निकल रहा है, वो निकल रहा है, वो जहर निकल रहा है, वो जहर निकल रहा है। दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, तुम्हारी हड्डियों से बाहर आ रही हैं, तुम्हारे गर्भ से बाहर आ रही हैं, और तुम्हारे घरों से बाहर आ रही हैं, और तुम्हारी कलीसियाओं से वो बाहर 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 बाहर। करो करो प्रार्थना, करो 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 प्रेयर, प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर 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 प्रेयर। हमारे परिवार की हड्डियों में से वो निकले यीशु के नाम से, वो बाहर जा रही है, वो बाहर जा रही है, वो बाहर जा रही है, वो बाहर जा रही है। मेरे परिवार से, मेरे बच्चों के आने वाले फ्यूचर से, उनकी पढ़ाई के,
उनके आने वाले जीवन में, मेरे माँ बाप के जीवन में, उनके पास में, उनके चल रहे प्रेजेंट में जो कुछ भी है, मैं बाहर करता हूँ यीशु के नाम से। जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, मैं उसे बाहर करता हूँ यीशु के नाम से, बाहर करता हूँ। जो भी फेलियर है, दुष्ट आत्मा का प्रभाव है, मैं यीशु के नाम से, जो मेरी वाइफ के अंदर, मेरे बच्चों के अंदर, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाइयों के अंदर है, मेरे परिवार के अंदर है, मैं उसे बाहर निकालता हूँ, बाहर करता हूँ यीशु के नाम से, बाहर करता हूँ यीशु के नाम से। मैं कील मारता हूँ यीशु के नाम से, उसी हथौड़े से मारता हूँ उनको, मैं हथौड़े से मारता हूँ, बाहर करता हूँ, बाहर करता हूँ उनकी जिंदगी से, कलीसिया में से, जो खुदावंद आपने मुझे कलीसिया दी है, जो परमेश्वर पिता फाइनेंस दिया है, जो आगे बढ़ने से रोक रहा है, मैं यीशु के नाम से उसे बाहर करता हूँ, बाहर करता हूँ, बाहर करता हूँ, बाहर करता हूँ, बाहर करता हूँ यीशु के नाम से, बाहर करता हूँ। जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है, जो मेरी जिंदगी का फेलियर बन के बैठा है, उसे बाहर करता हूँ यीशु के नाम से, बाहर करता हूँ यीशु के नाम से, बाहर करता हूँ यीशु के नाम से। जो मेरे खुदावंद तेरी प्रॉपर्टी, तेरी जगह, तेरा भवन बनने से रोक रहा है, मैं यीशु के नाम से बाहर करता हूँ, मैं बाहर करता हूँ उसे, बाहर करता हूँ, बाहर करता हूँ यीशु के नाम से, बाहर करता हूँ, बाहर करता हूँ यीशु के नाम से, बाहर करता हूँ, बाहर करता हूँ। जो मेरी जिंदगी को नाश की तरफ लेके जाने की कोशिश करता है, मैं उसे बाहर करता हूँ यीशु के नाम से, बाहर करता हूँ, बाहर करता हूँ। वो एक हर एक सुनो मेरी बात को ध्यान से, हाथों को नीचे करो, आंखों को बंद करो, सोचो उसके बारे में जो आपकी प्रार्थना थी, जो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट, जो आपका टारगेट था, जो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट थी, जो आपका गोल था। यीशु के लहू से वो पूरा हो चुका। यीशु वो पूरा हो चुका। मैंने बोला वो पूरा हो चुका यीशु के नाम से। तेरा लहू खुदावंदा बड़े मोजिज़े करता है, तेरा लहू खुदावंदा। सुनो, मैं आपसे पूछता हूं एक क्वेश्चन, सही में बताना, क्या ऐसे प्रार्थना करते हो तुम? अगर नहीं करते तो हाथ को उठाना, अगर नहीं करते ऐसे आपको पढ़ना। ये वो प्रार्थनाएं हैं जो स्वर्गदूतों को खींच के लाती हैं। ये वो शब्द हैं जो परमेश्वर के स्वर्गदूतों को खींच के लाती हैं आपके पास। आज की प्रार्थना से आप 10-10 लोगों को ये सिखाओगे, और जैसे ही आप 10 लोगों को प्रार्थना सिखाओगे, आप देखोगे आपका धन आपके पास आएगा। आप प्रार्थना करनी अगर आपने लोगों को सिखा दिया, महासामर्थ बहेगी आपके शब्दों से। हर बड़े मिराकल तुम खुद करोगे यीशु मसीह के नाम से। उठाओ हाथों को, उठाओ इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर खुदावंद, तेरे लहू खुदावंद इनके घरों पे, इनके बच्चों में सदा बना रहे मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपका लहू ही हमारी जीत है मेरे परमेश्वर। आपका लहू ही हमारी ताकत है मेरे खुदावंद। आपका लहू ही जो हमारे हर पल पल में मिराकल करता है खुदावंद। ये मिराकल इनके घरों में सदा सदा होते रहे। ओ तुम्हारे चर्चों में मिराकल सदा होते रहे। यस, उठाओ हाथों को उठाओ। परमेश्वर आप सदा खुदावंद, आप सदा चाहते हो खुदावंद आपकी महिमा करे इंसान। खुदा इंसान को बनाया ही आपने, इसलिए हमें पृथ्वी पे आपने इसलिए ये जीवन दिया ताकि आपकी प्रशंसा कर सके हम। खुदा आपकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप पल में सब कुछ बदल देते हो खुदा। आपने बदल दिया सबके जीवन में, आपने बदल दिया। आपका धन्यवाद करते हैं खुदा।
अब सुनो मेरी बात, जितने अभी 3 हफ्ते हो गए, हमें तीसरा हफ्ता है कि जो प्रार्थना सेशन चल रहा था, आपके लिए 24 घंटे सिर्फ प्रेयर हो रही थी मेरे प्रेयर रूम से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बोला था सिर्फ प्रार्थना करो, ये प्रार्थना के दिन है। और जितने जन यहाँ प्रेयर करना चाहते थे, जिन्होंने नाम लिखाए हुए थे फास्टिंग प्रेयर, वो मंडे से शुरू हो रही है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 दिन लगातार बिना रुके हुए, बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए यहां प्रार्थना होगी, सिर्फ प्रार्थना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सोम, मंगल, बुधवार को यहां पे प्रार्थना होगी, बिना खाए, बिना पिए, बिना रुके, बिना सोए। जैसे आप सुन रहे हो ऐसे ही कंटिन्यूअसली लगातार प्रेयर होगी। सोमवार से फास्टिंग प्रेयर, आपका सब कुछ चेंज होने जा रहा है। मैं बोलता हूं, जब आप प्रार्थना करोगे, स्वर्गदूत आपको सुनने आ रहे हैं। स्वर्गदूत तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, वो भयभीत हो जाएंगे तुम्हारे शब्दों से, अचंबा करेंगे तुम्हारे शब्दों से। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर से उन शब्दों को देगा जिससे परमेश्वर आनंद से भर जाएगा। मैंने बोला परमेश्वर आनंद से भर जाएगा। उठाओ हाथों को, उठाओ। परमेश्वर आपके आगे आते हैं खुदावंद। परमेश्वर इनकी हड्डियों में नया बल आए खुदावंद, इनकी हड्डियों में बल आए, ताकि तुम्हारे सामने जब प्रार्थना में खड़ा होना पड़े तो इनके शरीर में बल हो। मेरे परमेश्वर बड़ा बल इनको दे मेरे परमेश्वर। मैं छूता हूं तुम्हारी हड्डियों को और बल से भरता हूं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का बल आए तुम्हारे शरीर में यीशु के नाम से, नया बल यीशु मसीह के नाम से। तुम प्रार्थना करो, कभी ना रुको, कभी ना झुको, कभी ना रुको। मैंने बोला कभी ना रुको, कंटिन्यूअसली तुम प्रार्थना में लगे रहो। मैं इंपार्ट करता हूं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपका कंट्रोल इनके घरों पे बने, इनके दिल पे बने, इनकी कलीसियाओं में बने। परमेश्वर आपकी दया इनके बच्चों के ऊपर, इनके घरों पे, कलीसियाओं में सदा बनी रहे मेरे खुदा। उठाओ हाथों को। परमेश्वर जितने जन तेरे सामने खुदावंद हाथों को उठाए खड़े हैं खुदा, परमेश्वर इनके घर जाते ही खुदावंद बड़ी गवाहियां, बड़ी गवाहियां, क्योंकि जहां से इन्होंने बोला है, जिस खुदावन जगह से इन्होंने प्रार्थना की है, परमेश्वर वो इस पृथ्वी का सबसे बड़ा ताकत वाला समय था खुदा। प्रभु यीशु आपकी दया सब तेरे दासों पे, तेरी दासियों पे, उनके बच्चों में, इनके लोगों में परमेश्वर जी, इनके घरों में सदा बनी रहे खुदा। प्रभु यीशु सब कुछ तेरे हाथों में देता हूं मेरे खुदा। प्रभु यीशु के पवित्र पवित्र नाम से मैं मांगता हूं, आमीन, 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 आमीन।